बचपन से यहाँ रह रही, प्रभु दर्शन नहीं दे रहे। मैं भेल राज की पुत्री 5 वर्ष की अवस्था थी तब घर से भागी थी। मेरे घर से भागने का कारण था कि मेरा विवाह होने जा रहा था। 5 वर्ष की अवस्था में पहले बचपन में विवाह हुआ करता था। विवाह की तैयारियां हो रही थी। मेरे पिता बकरियां और मुर्गियां ला करके बांध रखे रहे थे, तो मैंने कहा माता जी ये पिताजी बकरियां और मुर्गे क्यों ला रहे हैं? तो मेरी माता जी ने कहा था कि पुत्री तेरा विवाह होने वाला है। तो मैंने कहा कि माता ये बकरियां क्या होंगी और ये मुर्गे क्या होंगे? माता जी ने कहा तेरी बारात आएगी तो उनका स्वागत होगा। तो मैंने कहा इन निरीह प्राणियों का वध करके पाप लगेगा, इसलिए हे माता कह दो कि वे लोग सादा भोजन करें और शादी करें। किंतु मेरी माता ने कहा कि वे लोग मांसाहारी हैं, इसलिए वे इस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए ये प्राणी निरीह प्राणी मारे जाएंगे। तो मैं रात भर सोचती रही और कहा इन प्राणियों का बचाव कैसे हो, इसलिए मैंने सुबह सोचा और दिन भर सोचती रही। और जैसे ही बारात आने वाली थी कि शाम को ही मैं घर से निकल पड़ी, ये सोच करके कि मेरे भागने से इन प्राणियों की रक्षा होगी। मैं रात भर भागती रही। मेरे सामने बाघ, शेर, चीते सब आते थे, बिच्छू, सांप सब आते थे, लेकिन प्रभु की असीम कृपा थी कि वे लोग मेरा रास्ता छोड़ जाते थे और मैं निरंतर भाग रही थी। भागते भागते रात भर भागती रही। तो इसी जगह पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ, गुरु मातांगी जी का आश्रम था। मैं जंगल में भटकती हुई इधर उधर घूम रही थी तो यहाँ धुंधी जल रही थी। आग की रोशनी देखकर मैं समझ गई कि यहाँ कोई रहता है, इसलिए मैं धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर घूम रही थी। तो गुरुजी ने देखा कि ये कोई कन्या है। गुरुजी ने मुझे बुलाया कि ये बेटी तू इधर आओ, तुम्हारे साथ और कौन है और कहाँ घूम रही है? तो मैं डर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया और प्यार से कहा पुत्री यहाँ आओ, भागो नहीं, डरो नहीं। मैं डरती हुई बाबा जी के पास आई और सारा हालका सुनाया। बाबा जी त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने कहा पुत्री बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं गुरुदेव, नहीं बाबा, अगर मैं घर जाऊंगी तो निरीह प्राणियों का वध हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। गुरुजी ने कहा अच्छा ठहरो, हम तुम्हारे लिए यहाँ एक कुटिया बना देंगे। हम वहाँ जब कुटिया बनवा दिए तो वहाँ रहती थी, बाबा जी के लिए फूल लाती थी, लकड़ियाँ लाती थी और आश्रम की सफाई किया करती थी। यहाँ हजारों बच्चे शिक्षा के लिए आते थे मातंग ऋषि जी के आश्रम में। मैं भी कभी कभी गुरुजी के पास बैठ जाती थी। गुरुजी भी हमें वेद वेदांतों का ज्ञान दिया। इसके बाद गुरुजी जब एकदम वृद्धावस्था में हो गए तो उन्होंने कहा पुत्री मेरे जाने का दिन आ चुका है, मैं तो अब जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा गुरुदेव आप ही तो मेरे माता हैं, पिता हैं, अब आपके जाने के बाद मैं क्या करूँगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो गुरुदेव ने मुझे समझाया कि हे पुत्री तुझे परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे। तो मैंने कहा गुरुदेव जी मैं इस कुटिया को छोड़ करके मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं कहीं देखी नहीं हूँ, कैसे भगवान के दर्शन होंगे? तो गुरुजी ने कहा कि तुझे तेरी कुटिया में खुद ही भगवान ढूंढते हुए तुझसे मिलने आएंगे। उनके
उनके दर्शन करने के लिए मैं रात दिन फूल लाती हूँ, रास्ता बुहारती हूँ, किंतु प्रभु जी नहीं आते। मैं उब गई हूँ, मेरी जर्जर अवस्था हो गई है, चलने को मन नहीं कहता है। अब मैं क्या करूँ? गुरुदेव के वचनों का पालन करूँ कि क्या करूँ? कहते हैं गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए। मैं इसी असमंजस में, इस भयावान जंगल में अकेले रहती हूँ और प्रभु का रास्ता निहारती रहती हूँ, लेकिन नहीं आते प्रभु। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? हमें लगता है कोई आ रहा है, चलो देखते हैं।